नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। दीपोत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब टांके में 2 मासूम डूब गए। इतना ही नहीं, अपने लाडलों को बचाने में मां की भी मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा पोखरण के गंगाराम की ढाणी में हुआ। बताया जाता है कि गंगाराम की ढाणी में बंशी लाल का 5 साल का बेटा अभिजीत और 7 साल की बेटी अनुसुईया खेलते खेलते टांके के पास पहुंच गए और दरवाजा खुला होने के कारण टांके में गिर गए। टांके में किसी के गिरने की आवाज सुनकर जब मां दौड़ी आई तो अपने मासूमों को डूबते देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और अपने मासूमों को बचाने के लिए मां भी टांके में कूद पड़ी। लेकिन बच्चों की जान तो नहीं बच पाई, मां की जान भी चली गई। हादसे के बाद परिवार और पूरे गांव में कोहराम मच गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पल भर पहले घर आंगन में उछलते खेलते मासूमों के साथ उनकी मां भी मौत के मुंह में समा चुकी है। अस्पताल में मौत से जूझ रहा रिटायर्ड रेल कर्मी का ये परिवार बेखौफ बदमाशों के कहर का शिकार हुआ है। घटना कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके की है, जहां शनिवार की रात आदर्श नगर में बदमाशों ने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी रूप नारायण के घर को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर चाकू, तलवार और लोहे के पाइप से लैस बदमाशों ने रूप नारायण के घर धावा बोल दिया। घर के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने चाकू तलवारों से हमला बोल दिया और रूप नारायण की पत्नी कौशल्या बाई और उनके बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी आराम से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दोस्ती से इनकार करना सिरफिरे आशिक को इतना नागवार गुजरा कि महिला के घर में घुसकर हमला कर दिया। ये वाकया चित्तौड़गढ़ का है। बताया जाता है कि बनवारी नाम के एक शख्स ने एक विवाहिता से दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। इस बात की खबर जब महिला के पति को लगी तो उसने बनवारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनवारी को अच्छी नहीं लगी। पीड़ितों के आरोप के मुताबिक शराब के नशे में धुत बनवारी अपने दोस्तों के साथ उनके घर आ धमका और मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं आरोपी बनवारी को भी चोटें आईं। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। महिला के घरवाले इसे छेड़छाड़ का मामला बता रहे हैं तो आरोपी ने जमीन विवाद में मारपीट का आरोप लगाया है। घर पे आके मारपीट करी और तलवार भी लेके आए थे। ये बनवारी ने पेलाद और दूसरा पक्ष है वैष्णव पक्ष, इनको इनकी बाकी से इनका मेरे साथ दोस्ती कर लो, किस बात को लेके इन्होंने वोलीमा दिया का। सीकर में सोने की बड़ी लूट से हड़कंप मच गया। शहर के एक नामी ज्वेलर्स से 1 किलो 70 ग्राम सोने की लूट ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पीड़ित श्याम सुंदर के मुताबिक जब वो रोज की तरह दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे तो रास्ते में ही अरिहंत हॉस्पिटल के पास कार से आए लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और हथियार के दम पर उनसे 55 लाख रुपए की कीमत का 1 करोड़ 70 ग्राम से भरा थैला लूट लिया। पीड़ित ने लूट की घटना की खबर जैसे ही पुलिस को दी, पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी और पूरे शहर में ताबड़तोड़ तलाशी की, लेकिन लुटेरे ऐसे गायब हो चुके थे जैसे गधे के सिर से सींग। फिलहाल लूट की इस बड़ी वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। नकाब, मुंह पर नकाब और रुमाल लगा रखी वाइट। कितना लोग? गाड़ी कौन सी? गाड़ी सफेद कलर की, नंबर प्लेट ही को नहीं। कौन सी गाड़ी? गाड़ी जड़े तक आईडी है मारुति की स्विफ्ट ही। कितना जाना? एक ड्राइवर चला जो, एक ड्राइवर सीट पर बैठे हो, एक जन उतरे हो, पीछे भी 1 या 2 जना हो सके। चूरू में चोरों की कितनी चांदी है, इसका अंदाजा आप ये सीसीटीवी देखकर लगा सकते हैं। आपको क्या लगा कि कोई अपने घर में कोई चीज ढूंढ रहा है? लग तो यही रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं जो आपको दिख रही है। सच्चाई तो ये है कि मिठाई की दुकान में घुसा ये शख्स एक चोर है। दरअसल चूरू के कलेक्ट्रेट रोड में
एक ही रात 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पहले एक गाड़ी मोटर कबाड़ खाने की दुकान का ताला तोड़ा, फिर फाइनेंस कंपनी का ताला तोड़ा और बाद में मिठाई की दुकान का ताला तोड़कर उसमें घुस गया। मिठाई की दुकान के कारखाने में वो करीब 15 मिनट रहा, जहां से उसने काजू मावा, केसर और मिठाई में डालने वाले कलर और दूसरे सामान चुराए और फिर बड़े आराम से निकल गया। 2-3 केसर के डब्बे पड़ी थी, उसमें एक कटर था, ऐसे छोटा बड़ा 2-3 आइटम उसमें वो निकाल दिए। वो लगभग 14-15 मिनट ऊपर रहा है वो। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर हैं जिन्होंने चाकू की नोक पर CMS कंपनी के एक कर्मचारी विकास से 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था। लेकिन शातिर ज्यादा दिन तक पुलिस को चकमा नहीं दे पाए और धर दबोचे गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक पहले उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन कैश में हेराफेरी की शिकायत के बाद दीपक वैष्णव नाम का ये आरोपी कंपनी से नाराज था और बदला लेने की फिराक में था। बदले की इस आग में जलते दीपक ने जेल की सजा काट चुके अपने ममेरे भाई से संपर्क किया और फिर दोनों ने 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर विकास से 20 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और 2 को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। एक मुलजिम दीपक वैष्णव और दूसरा हर्ष वैष्णव को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद इनसे कुछ कैश, मोबाइल, दोनों बाइक और चाकू चिन्हित कर लिए गए हैं, जो कि जल्दी ही बरामद कर लिए जाएंगे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत झुंझुनू में सच साबित हुई, जब ट्रैक्टर के नीचे आने के बावजूद पूरे परिवार की जान बच गई। हुआ यूं कि झुंझुनू में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस बाइक से जा रहा था। सड़क के किनारे इक्का दुक्का लोग भी घूम रहे थे। तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग वहां पहुंचे और उनके पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चारों मोटरसाइकिल से दूर सड़क के किनारे पर गिर पड़े और ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया। अच्छी बात ये रही वो लोग ट्रैक्टर के पहियों के बीचों बीच से बचकर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आगे चलकर ट्रैक्टर वाला भी रुक गया और कई लोग भी घायलों की मदद के लिए पहुंच गए। बताया जाता है कि इस हादसे में महिला के पैर में काफी चोट आई, जबकि बाकी 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर वालों की लापरवाही से 4 जिंदगियां खतरे में थी, लेकिन चारों लोगों की किस्मत अच्छी थी, इसलिए बड़ी अनहोनी बच गई। कोरोना वायरस के प्रहार से बर्बाद हुए पर्यटन को पंख रखने का वक्त आ गया है। करीब 1.5 साल बाद सैलानियों ने फिर मरोधरा का रुख किया है। महल, होटल, सड़क और बाजार सैलानियों से सब गुलजार हैं। खासकर लीक सिटी उदयपुर में बड़ी तादाद में पर्यटक मौज मस्ती के लिए पहुंचे हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील और सहेलियों की बाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं है। और हम यहाँ पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं उदयपुर, और हम बहुत बार भी आ चुके हैं और बहुत अच्छी सिटी है उदयपुर। अभी हमने सिटी पैलेस देखा, सहेलियों की बाड़ी देखा और अभी बहुत सारा घूमने का बाकी है। और यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ उदयपुर सिटी में। उदयपुर सिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब यहाँ पे घूमने के प्लेस बहुत ज़्यादा, बहुत किले हैं, बहुत गार्डन है, बोटिंग की वगैरह व्यवस्था है उसमें। महामारी की वजह से मई जून के सीजन में यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब एक बार फिर सैलानियों की चहलकदमी बढ़ी है। उदयपुर में गुजराती पर्यटकों का जमावड़ा ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले पर्यटकों की संख्या महज 20% है। फिर भी कारोबारियों के चेहरे पर खुशी लौटी है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दुनिया में एक बार फिर मोदी का डंका बजा है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री
बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। 5 नवंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ब्राजीलियन राष्ट्रपति जेर बोल्सोनेरो भी शामिल है। इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके में उड़ती आग की ऊंची ऊंची लपटों से हड़कंप मच गया। यहाँ हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भी आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और 14वीं मंजिल को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और 7 लोग बिल्डिंग में फंस गए। इधर आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू की कोशिशें तेज कर दी। कोशिशें रंग भी लाईं। बिल्डिंग में फंसे 5 लोगों को तो सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें कांदिवली के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन लोगों की जान नहीं बच सकी। इससे पहले बचाव दल ने मौके पर पहुंचते ही बिल्डिंग की लाइट काट दी थी। आग किस कारण से लगी, इसकी वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या फिर पटाखों की चिंगारी के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। गुजरात के खेड़ा में शोलों की विनाशलीला देखने को मिली, जहां टाउन थाना परिसर देखते ही देखते आग के आगोश में आ गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे थाने परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और थाना परिसर में रखे बाइक, कार और ऑटो रिक्शा समेत 25 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि ये सभी पब्लिक वाहन थे, जिन्हें अलग अलग कारणों से जब्त कर थाना परिसर में रखा गया था। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच ये खबर राहत देने वाली रही कि इस बड़ी आगलगी में किसी की जान नहीं गई। पटना के दानापुर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां फुलवारी शरीफ इलाके में कार्यक्रम के लिए लगाए गए पंडाल में अचानक आग भड़क उठी। आशंका जताई जा रही है ये आग किसी पटाखे से निकली चिंगारी की वजह से लगी। देखते देखते चिंगारी शोलों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पंडाल जलकर राख हो गए। उस जगह पर ऐसी लपटें उठी कि जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। बड़े बड़े बांस की मदद से तैयार किया गया पंडाल आग के लिए चारा साबित हुआ और आग बढ़ती चली गई। कुछ देर में हालात ऐसे हो गए, संभलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि सड़क से आने जाने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हुआ। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहाँ दमकल की गाड़ी पहुँच गई, जिसने इसे बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पानी की मोटी धार के साथ जब वो अंदर दाखिल हुए तो नज़ारा और भी डरावना हो गया। वहाँ चारों तरफ आग पैर पसारने को बेताब नजर आई। पंडाल में मौजूद तकरीबन हर चीज जलकर बर्बाद हो गई। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई थी। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर इतनी लाठियां चलाई कि देखने वाले भी दंग रह गए। हैरान करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं, जहां एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। गाली गलौज और मारपीट। इस भिड़ंत में महिलाओं ने भी अपना दमखम दिखाया। महिलाओं ने भी लठ उठाए और एक दूसरे पर जमकर वार किए। एक महिला ने तो सामने वाले गुट के एक आदमी के बाल पकड़कर उसे पूरी तरह झकझोर दिया।
जिनमें से कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। हमारे देश में पारिवारिक झगड़ों के सड़क पर आने में देर नहीं लगती। जरा सी बात पर शुरू हुए विवाद कब हाथापाई में बदल जाएं पता नहीं। संभल में बीच बाजार मची मारपीट की भी यह वजह थी। आपसी कलह की वजह से एक ही परिवार के लोग आपस में ऐसे उलझे कि सड़क को अखाड़ा बना दिया और काफी देर तक एक दूसरे पर लाठियां बरसाते रहे। दिवाली बीत गई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई अभियान जारी रखा है। ऐसी ही एक सफाई अभियान मंदसौर में देखने को मिला, जहां सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगों ने शोरूम बना डाला, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया। बताया गया कि जिस शोरूम पर कार्रवाई हुई, इसके मालिक को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, जिसके बाद वहां तहसीलदार के साथ पुलिस टीम की मौजूदगी में मशीन बुलाई गई और कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया उसकी कीमत 5 करोड़ थी। इसके साथ ही आसपास की कई दुकानों को भी तोड़ा गया, जिससे वहां काफी देर तक धुएं का गुबार सा छाया रहा। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार एंटी माफिया अभियान चला रही है, जिसके बारे में कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बता चुके हैं। इसमें सरकारी जमीनों से दबंगों के कब्जे हटाने का काम जोर शोर से जारी है। मंदसौर में हुई कार्रवाई भी उसी का हिस्सा थी। सरकार और कृषि वैज्ञानिकों की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब के किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा तस्वीरें पटियाला से सामने आई हैं, जहां सियोना गांव के किसानों ने खेतों में पराली जलाई। किसानों का कहना है कि सरकार को पराली के निपटान के लिए उचित मशीनरी की व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को इस पराली का भुगतान करना चाहिए, तभी पराली जलाना बंद हो सकता है। वहीं पराली जलाने से पूरे पंजाब समेत पड़ोसी दिल्ली पर भी इसका खासा असर पड़ता है। हालांकि पिछले साल 2 साल के मुकाबले पराली जलाने के केस इस बार कम आ रहे हैं। बावजूद इसके आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पराली जलाने के मामले इस साल भी सबसे ज्यादा पंजाब से ही सामने आए हैं। वहीं सरकार का दावा है कि पराली निस्तारण के लिए मशीनों पर भारी सब्सिडी दे रही है। अगर इतना पैसा नहीं है तो सिर्फ 50 रुपए में भी पूसा बायो डिकम्पोजर के रूप में इसका समाधान मौजूद है। इसके बावजूद कुछ किसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि इससे उनके खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और प्रदूषण भी फैल रहा है। शिमला के ग्रामीण इलाके धामी में होने वाला पत्थर मेला इस बार भी रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गया। कोरोना की बंदिशों के चलते इस बार भी पत्थरों का खेल तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन रस्म पूरी करने के लिए चंद पत्थर जरूर फेंके गए। इस मौके पर धामी राज परिवार के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने मां भद्रकाली का तिलक कर इस रस्म को पूरा किया। पत्थर मेले के दौरान 2 साल पहले की तरह मेला स्थल पर ना तो दुकानें सजी और ना ही भीड़ जुटी। परंपरा के मुताबिक राज दरबार स्थित नरसिंह देवता और देव कुरगण के स्थान पर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पत्थरों के खेल स्थल तक निकली। आपको बता दें, सैकड़ों सालों से यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि पत्थरों के खेल के दौरान लगी चोट से निकलने वाले रक्त से भद्रकाली का तिलक किया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि धामी में क्षेत्र में आई आपदाओं से प्रजा को बचाने के लिए पहले मानव बलि दी जाती थी। हालांकि बाद में उस परंपरा की जगह पत्थरों का खेल करवाने की परंपरा शुरू हो गई। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। कोयले के भारी इस्तेमाल की वजह से पड़ोसी देश चीन की हवा में जहर घुल गया है। वहां इतना प्रदूषण फैला कि स्मॉग की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, जिसकी तस्वीरें आई राजधानी बीजिंग से। वहां तो सड़क को देखकर ऐसा लगा जैसे इसे बादलों के बीच बनाया गया हो, और वो भी धूल और धुएं के। हर वक्त भागती दौड़ती दिखने वाली राजधानी की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। हालात इतने खराब हो गए कि दिन में लाइटें जलाने की नौबत आ गई। बीजिंग में रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस बार प्रदूषण पहले के मुकाबले प्रदूषण कहीं ज्यादा है। बताया गया कि चीन में फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए इस बार कोयले का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर हुआ, जिसकी वजह से वहां 200 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल नजर आया। गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से साधनों का तो और भी बुरा हाल था। रोजमर्रा की चीजों को लोगों तक पहुंचाने में खासी मुश्किलें सामने आई।
हालांकि इतने खराब मौसम के बावजूद लोग अपने कामों में जुटे नजर आए। इंडोनेशिया के जावा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद हुई तबाही में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता बताए जाते हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी में उफान आ गया और उसका पानी अपना दायरा तोड़कर वहां के गांव पर कहर बनकर टूटा। नदी का पानी बहकर तो निकल गया, लेकिन उसकी चपेट में आया एक गांव तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ मकान पानी के साथ आए मलबे में दफन हो गए और रास्ते मिट्टी से सन गए। कुछ मकान आधे ढहकर बस गिरने को तैयार दिखे। इस कहर के आगे कई पेड़ भी धराशायी हो गए। कुछ लोगों के मिट्टी और मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कई टीमें गांव के लोगों की मदद से लापता लोगों की तलाश में जुटी दिखी। इस दौरान मलबे के नीचे से कुछ शवों को भी निकाला गया। हालांकि इस मुश्किल हालात में उन्हें भी काम शुरू करने से पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से वहां काफी फिसलन भी थी। यूरोप के देश बॉस्निया में बेहिसाब बारिश ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। वहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ उनमें राजधानी सारायेवो भी शामिल है, जहां सैलाब के सितम के आगे सब बेबस नजर आए। शहर की चमचमाती सड़कें पानी में गुम हो गईं और उन पर नावें चलने लगीं। सामने आई एक तस्वीर में ऐसी ही एक नाव की मदद से राहत और बचाव दल के लोग पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। वहां से बहने वाली एक नदी तो सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखी। इतना ही नहीं, कुछ मकानों की पहली मंजिल और कुछ गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब गईं। इसी बीच राहत और बचाव दल के लोग भी इस परेशानी से जूझते दिखे। उन लोगों ने पानी में फंसी गाड़ियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हालात बिगड़े तो वहां के कई लोगों के सामने घर बार छोड़ने की भी नौबत आ गई। एक खतरा और भी था जिससे वहां के लोग खौफ से भर गए। वो खतरा ये था कि शहर के बगल से बहने वाली नदी में तेजी से कटान होने लगा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और उसे रोकने की कोशिशें तेज कर दी। नदी के किनारे पत्थर और मलबे डाले गए ताकि कटान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। लंदन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। सरकार विरोधी प्रदर्शन में 8 पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि हिंसा के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मास्क मार्च की शुरुआत 2012 में हुई थी। तब से ये हर साल 5 नवंबर को दुनिया के कई शहरों में मनाया जाता है। और इसी कड़ी में जब सैकड़ों लोग लंदन की सड़कों पर विरोध करने उतरे तो उनकी पुलिस वालों से जोरदार झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चलते हुए पटाखे फेंके और आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों के इस रवैये से वहां के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। लिहाजा हालात संभालने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पुतला भी फूंका। इस हंगामे और झड़प से पहले वहां बड़ी संख्या में लोग मास्क मार्च में शामिल होने के लिए लंदन के मशहूर पार्लियामेंट स्क्वायर पर इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी अपने चेहरों को मास्क से ढके हुए नजर आए तो कुछ हाथों में काला झंडा लेकर सरकार का विरोध करते दिखाई दिए।